दोस्तों, इसके पहले DSSB कभी भी किसी भी परीक्षा के लिए ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं करता था और कई बार TGT PGT की जो परीक्षाएं DSSB के द्वारा होती थी तो उसमें डिटेल सिलेबस न होने की वजह से अभ्यर्थी काफ़ी परेशानी भी फेस करते थे। उन्हें पूरी तरह से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते थे उस पर और जो कोचिंग संस्थाएं ऑनलाइन मटेरियल जो उपलब्ध होता था उसी पर उनको निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब ऑफिशियली यानी कि अगर आप DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सभी परीक्षाओं के लिए जो इंडिकेटिव सिलेबस हैं वो जारी कर दिए गए हैं। यानी कि आप जिस भी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, उनका सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट हैं जिसके लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 करके पूरा दिया गया है और इसके आगे आपको सिलेबस का नाम भी बता दिया गया है कि आप ये सिलेबस, जैसे कि अगर इंडिकेटिव सिलेबस ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी, तो नर्सरी के लिए यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप TGT और PGT के लिए सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मतलब अगले पेज पर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पर, म्यूजिक टीचर के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, यानी कि सभी के लिए, PGT इकोनॉमिक्स। इसके अलावा अगर आप सर्च करेंगे सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। TGT हिंदी, TGT मैथ्स, TGT सोशल साइंस, TGT उर्दू, TGT कंप्यूटर साइंस और PGT के लिए भी आप सर्च कर पाएंगे। PGT के लिए भी जो भी सिलेबस है वो देखने को आपको मिल जाएगा। TGT पंजाबी, नेचुरल साइंस, TGT स्पेशल एजुकेशन एंड आगे बढ़िए तो आपको यहाँ पर PGT से संबंधित और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका जो सिलेबस है वो देखने को आपको मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अगर आप TGT हिंदी के लिए सर्च करना चाहते हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा तो डायरेक्टली आप सर्च कर लीजिए TGT हिंदी जहाँ पर लिखा हुआ हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखेंगे तो लिखा रहेगा डाउनलोड या व्यू, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे और सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो बस इतने टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये ज़रूरी है और ये भी आपको पता है कि DSSB में इस साल कई भर्तियां आने वाली हैं, तो भर्तियों की जानकारी भी आपको इसी चैनल पर दी जाती रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और व्हाट्सएप चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, दोनों से जुड़ जाइए। आपको जो भी ऐसी खबरें होती हैं जो कि वीडियो बनाकर मैं नहीं दे पाता हूँ वो चीज़ें वहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा GS GK से संबंधित जो भी फैक्ट न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं वो भी शेयर किए जाते हैं, तो इसमें आपका काफ़ी फ़ायदा रहेगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पर B.Ed प्रवेश परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार B.Ed की प्रवेश परीक्षा में छात्रों की संख्या काफ़ी कम है, या ऐसे कर लीजिए कि सीटों से भी कम है। सीटें लगभग 2,40,000 के आसपास हैं, आवेदन 2,21,000 के आसपास हुए हैं। 51 जनपदों में कुल 470 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें सर्वाधिक जो परीक्षा केंद्र हैं बनारस में बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो लगभग 24 जिलों में परीक्षा केंद्र पिछली बार बनाए गए थे जो कि इस बार नहीं है। और वाराणसी के अलावा प्रयागराज में 16,171, गोरखपुर में 14,900, मेरठ में 5,000 और झांसी में 2,100 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो परीक्षा को नकलविहीन कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन जनपदों में परीक्षा केंद्रों का अनुमोदन करा रहा है। अभी लोकसभा चुनाव के कारण कई जनपदों से जिलाधिकारियों का अनुमोदन नहीं मिला है, लेकिन परीक्षा जो है ये आपकी 9 जून को हो रही है। तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहें। और परीक्षा प्रयास यही हो रहा है कि अगर छात्रों की संख्या ठीक ठाक है तो जैसे कि वाराणसी में कुल 52, प्रयागराज में 33, गोरखपुर में 30, बलिया में 20, जौनपुर में 19, गाजियाबाद में 18, अम्बेडकर नगर में 17, लखनऊ, आगरा, कुशीनगर में 15-15, आजमगढ़, कानपुर नगर, गाजीपुर, देवरिया में 14-14, मेरठ में 11, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, चंदौली में 10-10 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, गोंडा, हरदोई, रायबरेली, बहराइच, सीतापुर में 10-10 से, मतलब 10 से कम परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। तो तैयारियां पूरी चल रही हैं। परीक्षा जो है आपकी 9 जून को ही करवाई जाएगी। और JEE एडवांस कल होगी और आपको पता ही है कि JEE एडवांस की जो परीक्षा होती है इसके माध्यम से IIT में दाखिले मिलते हैं। तो इसकी परीक्षा कल 26 मई को करवाई जाएगी। 7 बजे से परीक्षा केंद्र खुल जाएंगे और इसमें 2 पेपर रहता है, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों पेपर 3-3 घंटे का होगा। तो इस बात पर आप लोग फोकस रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और परीक्षा से भरे जाएंगे अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्राचार्य के खाली पद, यानी कि शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा ही जो अल्पसंख्यकों के कॉलेज होते हैं उसमें जो प्राचार्य की भर्ती होती है वो भी परीक्षा के माध्यम से ही भरी जाएगी।
तो प्राचार्य के रिक्त पदों की गणना जल्दी शुरू कराई जाएगी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से प्राचार्य के पद पर भर्ती होती है। इसके पूर्व जो विज्ञापन संख्या 49 जारी हुआ था, तो इसके माध्यम से 2019 में अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती आई थी और वर्ष 2020-21 में इस भर्ती की चयनितों को नियुक्ति मिली थी। हालांकि कई चयनितों ने प्रबंधन से विवाद या अन्य कारणों से नियुक्ति के बाद इस्तीफा दे दिया था। अभी फिलहाल प्राचार्य के लगभग 60 पद खाली हैं और प्रदेश में कुल 310 अशासकीय महाविद्यालय और 21 अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं। नई व्यवस्था के तहत कुल 331 महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा और आयोग अध्याचन के आधार पर भर्ती करेगा। इसमें लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। तो जून में बड़ी संख्या में प्राचार्यों की सेवानिवृत्ति भी होती है, तो बहुत जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि विज्ञापन में कितने पद रहने हैं। फिलहाल तो अभी शिक्षा सेवा आयोग ही ऑन पेपर ही काम कर रहा है। अभी तो चुनाव बीतने दीजिए, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें, सारा जो सिनेरियो है वो क्लियर हो पाएगा। जून में 3 भर्ती परीक्षा कराएगा एसएससी, तो एसएससी की 3 परीक्षाएं जून में हो जाएंगी। इसमें एक जूनियर इंजीनियर भर्ती की परीक्षा होगी जो कि जस्ट 5, 6 और 7 जून को ये परीक्षा करवाई जाएगी। इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट 12 के अंतर्गत कुल 2049 पद हैं और इसकी जो परीक्षा होगी वो 24, 25, 26 जून को होगी और 27 जून से अगली परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस बल सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 4187 पदों पर यह विज्ञापन मार्च में आया था और इसकी परीक्षा 27, 28 और 29 जून को कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ अपडेट है और आज लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो अपना मतदान जरूर करिएगा। और प्रयास यही किया गया है कि वीडियो को शार्ट रखा जाए, संक्षिप्त रखा जाए, ताकि आपको सारी वो खबरें जो कि आज के अखबारों में हैं उससे रूबरू करवाते हुए कुछ ऐसी खबरें भी आप लोगों को दी जाएँ जो कि आपके दैनिक जीवन में यूज़फुल रहती है। जैसे कि अगर आप को वोट देने जाना है और आपके पास वोटर स्लिप नहीं है तो आप अपना वोटर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे डाउनलोड? बहुत ही आसान होता है। अपने मोबाइल फ़ोन से बस आपको मात्र 2 मिनट लगेंगे और आपका जो वोटर कार्ड होगा, वोटर कार्ड भी कर सकते हैं, और जो आपका वोटर स्लिप है वो डाउनलोड हो जाएगा, उसकी पीडीएफ, और पीडीएफ को लेके आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, वहाँ पर दिखाकर आप अपना वोटिंग कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैंने 2 मिनट की वीडियो में बता दिया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में है या फिर आपके सामने स्क्रीन पर है, तो इस पर क्लिक करिए और देख लीजिए कि मोबाइल से वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे आप चेक करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।